अगर आपने हमसे रिश्ता जोड़ना है तो आपके सामने सिर्फ मूसा का है। तो मॉम और डैड की इज्जत दाव पर है। पूरा बिजनेस सर्कल मुझसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि दूल्हे का बाप कहाँ है। तो प्लीज अपना फोन ऑन करो, कॉल मी बैक, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अभी क्या भी फैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ रिश्ता जोड़ोगी या तोड़ दो। तो ड्रामा सीरियल बिस्मिल का बहुत जल्द इख्तिताम होने वाला है और आप लोग आने वाली सिर्फ कुछ ही एपिसोड्स में इसकी सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड देखने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि इस ड्रामे का कोई बहुत हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है, बल्कि इसकी सैड एंडिंग होगी और ड्रामा जो है हमें एक लेसन देकर जाने वाला है। क्या लेसन देगा इस ड्रामे में, क्या लेसन है, ये तो वक्तन फवक्तन मैं अपनी रिव्यूज़ में आप लोगों को बताता चला आया हूँ। लेकिन अभी तक की लेटेस्ट एपिसोड्स में क्या कुछ हुआ, क्या हमने देखा, बाप और बेटे में अभी किस तरह की बॉन्डिंग जो है ब्रेक होती हुई हमें नजर आई है और बाप और बेटे में नफरत कहां से आ गई, और आगे ये तौकीर तासीर यानी कि टीटी का क्या होने वाला है, इनको क्या कुछ सरप्राइजेस मिलने वाले हैं रेहाम की तरफ से और जो हमारी ग्रेडी क्वीन है मासूमा उसकी तरफ से, और इस ग्रेडी क्वीन का आखिर होना क्या है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक तरफ जवां बेटे की शादी हो रही है और दूसरी तरफ ये अधेड़ उम्र बाप अपनी कम उम्र बीवी के साथ बैठा हुआ अपने बेटे की शादी सीसीटीवी पर अपने मोबाइल पर देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे से देख रहा है। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली थी कि जब ये सीसीटीवी पे सारी चीज़ें देख रहा था अपने मोबाइल पर, तो उस वक्त मासूमा को बहुत क्या कहना चाहिए इरिटेटिंग उसकी एक कैफियत हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, किसी तरह इस मोबाइल को बंद करा दिया जाए। यहाँ पर जब ये वीडियो देख रहा था अपने बेटे की शादी की, तो उस वक्त एक बात तो हमें ये समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई है कि इस बाप को अभी भी अपने बेटे से मोहब्बत है, लेकिन इसने क्या कहते हैं एक कवर अपने ऊपर चढ़ाया हुआ इस तरह का कि मेरी अना मेरे जो है ना मोहब्बत के आड़े आ रही है। तो अभी यहाँ पर यही सीन है, इसकी अना आड़े आई हुई है और इस अना को इसके अंदर पैदा किसने किया है, ये इसी ग्रेडी क्वीन मासूमा ने किया है। और मासूमा कभी चाहती नहीं है कि रेहाम और मूसा के साथ जो है वो टीटी किसी तरह खुश रहे, वो यही चाहती कि इनके दरमियान कोई ब्रेकअप हो, ये इन लोगों के दरमियान कोई नफरत की दीवार खड़ी रहे। और अपने इस मंसूबे में वो कामयाब भी हो चुकी है और अभी आगे भी कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कामयाबी दरअसल उसकी कामयाबी नहीं होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर ये होने वाला है। तो आगे अब मूसा क्या करेगा, मूसा की देखें शादी हो रही है और उसमें टीटी पहुंचा नहीं है। हर कोई सवाल कर रहा है कि भाई टीटी कहाँ है, टीटी को यहाँ पर होना चाहिए था। बट टीटी साहब जो वो एक बिस्तर पे लेटे हुए अपने बेटे की वीडियो देख रहे थे, देखते देखते उनका जो है ब्लड प्रेशर शूट कर गया, तबीयत खराब हो गई। उसके बाद मासूमा ने अभी जो ये मोबाइल उठाया ना टीटी का, ट्रस्ट मी इसके ऊपर बहुत बड़ी कहानी बनने वाली है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जरिया था, उसने मोबाइल उठा लिया, ऑफ करके रख दिया। अब यहाँ पर रेहाम ट्राइज करती रहेगी बार बार और वो जो जब उसे कॉल नहीं लगेगी या वो मैसेज का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो यहाँ पर ये सारे मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नजर आएंगे। समहाउ यही होगा कि अब जो है वो टीटी जब होश में आएगा तो अपना मोबाइल वो ढूंढेगा, उसे मोबाइल नहीं मिलेगा। एनीवेज अभी लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ ना उसकी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या मुझे अच्छी चीज़ें लगी जो समझ में आई है। यहाँ पर जो रेहाम ने स्टैंड लिया दैट वाज सुपर, बहुत अच्छा था कि रेहाम अपने बेटे को लेकर खुद चली गई शादी के लिए जब उसका बाप अवेलेबल नहीं था। उसने बाप और माँ दोनों की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। यहाँ पर मूसा को भी हमने देखा कि अपने बाप को बहुत मिस कर रहा था और इन द सेम वे जो उसका बाप है टीटी वो भी उसे बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नजर आया। इवन ये कि जब वो अपने बेटे को देखा था कह रहा था कि इसके बालों में जेल की कमी है, इसके बाल इस तरह होते तो अच्छा होता, थोड़ा सा ड्राई लग रहे हैं, इसकी बर्थडे पर मैं इस तरह कर दिया करता था। और बेटा भी अपने बाप को इसी तरह मिस कर रहा था। तो भाई बात ये जब इतना मिस कर रहे हो, बेटे को बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि मेरा बाप आ जाएगा मेरे पास और मुझे जो है वो मेरी शादी में शिरकत कर लेगा, तो मेरा ख्याल है टीटी को जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, यहाँ पर लेना चाहिए था कि वो किसी तरह उठता और जाकर अपने बेटे को सरप्राइज दे देता किसी भी तरह, चाहे वो बनावटी कुछ वहाँ पर अपना किरदार अदा करता है, कुछ भी करता, बट ये एक बहुत अच्छा काम होने वाला था। लेकिन इस ड्रामे में भी अच्छे की कोई उम्मीद मत रखिए, कुछ भी अच्छा नहीं होना। इस ड्रामे में बहुत सैड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब कोई सबक देना होता है आवाम को, जब कोई सबक देना होता है व्यूवर्स को, इस माशरे को, तो ड्रामे में सैड मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि लोगों को पता चलता है कि अगर इस तरह के काम किए जाएंगे, रिश्तों को इस तरह से निभाया जाएगा तो क्या उसका नतीजा निकल सकता है। अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है उसमें मैंने यही देखा कि टीटी को मनाने के लिए रेहाम गई, बट टीटी को ये चाहिए था किसी को जो है ना इतना डिसरिस्पेक्ट ना करे, इतना अंडर एस्टिमेट ना कर दे। वो उसे माफ़ करने को तैयार नहीं करा, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, बट यहाँ पर बात कंप्लीट नहीं होगी।
मूसा से कहो कि वो मासूमा के घर उसी जगह पर आकर मुझसे माफ़ी मांगे, मुझे मना कर ले आए जहाँ पर उसने मासूमा और उसके बाप के मैयत की तजलील की थी। तो यहाँ पर ये बात जब उसने की तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि मूसा जो है वो जाए, उसने क्लियर कह दिया कि मैं उस औरत से कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब अगर बात यह है कि यहाँ पर तौकीर को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो नेगेटिविटी फैला रहा है वो यही फैला रहा है टीटी जो है कहीं भी राइट्स कंप्लीट वो अपनी अदा नहीं कर रहा है, जो क्या कहना चाहिए कि हुकूक पूरे अदा नहीं कर रहा है। तो टीटी जो अगर हुकूक पूरे अदा करता है, इतना जवान बेटा है उसके, फिर इतनी पुरानी बीवी है आपकी जो आपके साथ इतने अच्छे बुरे वक्तों में साथ रही है, अभी जो बंदी आपके साथ आके अटैच हो गई है वो जस्ट आपके दौलत की वजह से, आपकी दौलत खत्म होगी, वो आपको पूछेगी भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की है, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी, तो फिर आपकी जो अकल है उसको 21 तोपों की सलामी देना तो बनता ही है। और आने वाली एपिसोड में बड़े सैड मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन होने वाला सबका, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। और अगर आप कोई कमज़ोर दिल के हैं तो फिर आपको ये ड्रामा देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ड्रामे में जब इतने सैड मोमेंट्स होंगे तो आई बिलीव कि किसी ना किसी की आंखों से आंसू जरूर निकलेंगे। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस ड्रामे को देखकर बहुत ज़्यादा कुछ उन्हें जो है ना लर्निंग होगी। तो आने वाली एपिसोड में अब ये होगा कि तौकीर साहब तो अपने बेटे की शादी में पहुंचेंगे नहीं, रेहाम कॉल्स कर करके तंग आ जाएगी, मैसेज भेज कर तंग आ जाएगी कि टीटी फ़ोन उठा लो, किसी तरह यहाँ मामलात बिगड़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो मोमल के अब्बा जान हैं, जो उनके डैड हैं, उन्होंने शर्त रख दी कि जब तक टीटी नहीं आएगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी का मामला है। ऑब्वियसली कोई भी बाप होगा वो अपनी बेटी के लिए इतने कंसर्न्स का इजहार तो कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो टीटी साहब पहुँचेंगे नहीं, और जब टीटी नहीं पहुँचेंगे तो उसका निकाह नहीं होगा। अब मूसा जो है वो एक स्टैंड लेगा, जाकर कहेगा कि आप देखें आपके सामने मूसा खड़ा है, अभी आप टीटी को छोड़े, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप बताएं मेरी शादी कराएंगे या नहीं कराएंगे। भाई मोमल के अब्बा का सीधा सा जवाब होगा, अपने अब्बा जान को बुला लो और यहाँ पर तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। फिर वो जाएगा और मोमल से पूछेगा कि मोमल तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी, मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर एक और मसला आएगा मोमल के लिए कि उस वक्त उसके सारे ख़ानदान वाले, सारे रिश्तेदार वहाँ पर अवेलेबल होंगे और सब यही सवाल कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो टीटी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर जब बाप और माँ की इज्जत यानी कि पेरेंट्स की जहाँ पर इज्जत आड़े आएगी तो वहाँ पर ये लड़की भी चुप कर जाएगी और यहाँ पर जो है मूसा को खाली वापस जाना पड़ेगा। मूसा इस चीज़ को बेयर नहीं कर पाएगा और बेयर ना करते हुए घर जाकर वो सुसाइड कर लेगा। इस तरह की कुछ कहानी होने वाली है अभी लास्ट एपिसोड तक पहुँचते पहुँचते, या ये भी पॉसिबल है कि सेकेंड लास्ट एपिसोड में जो मूसा है वो सुसाइड कर लेगा और उसके बाद जब टीटी को होश आएगा, अपने इनकी तबीयत ठीक होगी, अपने घर जाएंगे, इन्हें पता चलेगा कि इनके बेटे ने सुसाइड कर लिया, अपने बेटे से मोहब्बत तो करते हैं, हमने लेटेस्ट एपिसोड में देख लिया। तो वहाँ पर अब जो है इनकी मोहब्बत उस वक्त जागेगी जब अपने बेटे को मुर्दा हालत में देखेंगे और वहाँ पर ये रो रहे होंगे कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया और मैंने अपना सारा बाग जला डाला। कुछ ऐसी डायलॉग आगे आएंगे क्योंकि नोमान एजाज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इस तरह के बड़े जो है ना टिपिकल डायलॉग्स लाजमी होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये होगा ये मासूमा जो है इनको कुछ और कहने की कोशिश करेगी, तो मासूमा के ऊपर उस वक्त बरस पड़ेंगे कि मेरा फ़ोन आखिर तुमने क्यों ऑफ किया था, मेरा फ़ोन तुम्हें ऑफ नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर इस चीज़ को जवाब बनाएंगे और यही कहेंगे कि जब मेरा फ़ोन मेरे पास रखा था तुम्हें ज़रूरत क्या थी कि तुम उसे उठाकर ऑफ कर देती, चाहे मैं मरता कुछ भी होता, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर इस चीज़ को जवाब बनाएंगे और जवाब बनाकर मासूमा को दे देंगे ये डिवोर्स और उसके बाद जाकर रेहाम से माफ़ी मांगेंगे। रेहाम इन्हें माफ़ कर देगी क्योंकि अब रेहाम खुद भी दुखी हो जाएगी, उसके पास उसका जो एक वाहिद सहारा था उसका बेटा वो भी नहीं रहेगा। तो जब वो देखेगी कि मेरा शौहर सीधे रास्ते पर आ गया है बेटे के जाने के बाद, तो दोनों मिलकर जो है फिर अपने बेटे का गम भुला रहे होंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तो इस तरह की कुछ जो है इसकी एंडिंग होने वाली है इस ड्रामे की। तो आप लोग तैयार हो जाए इसकी एक सैड एंडिंग के लिए। हैप्पी एंडिंग तो होगी नहीं इस ड्रामे की, जो कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। तो आपको तकरीबन ये आने वाली कुछ एपिसोड्स की या ये कहना चाहिए कि एंडिंग स्टोरी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।